नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। उज्जैन में सोमवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर सीएम यादव ने पुलिस स्मृति दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शहीदों को नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान सीएम डॉक्टर यादव ने कहा कि अब हरिद्वार के तर्ज पर उज्जैन में साधु संत स्थायी रूप से आश्रम का निर्माण कर सकेंगे। टाउन कंट्री प्लानिंग के तहत इस योजना में अगर किसी आश्रम को 5 बीघा जमीन दी जाती है तो उसमें 4 बीघा जमीन ओपन रखनी होगी ताकि सभी आश्रम में पर्याप्त खुला स्थान मिल सके। इस योजना के तहत सिर्फ संतों को आश्रम निर्माण की छूट दी जाएगी। यहाँ किसी तरह के कमर्शियल और निजी स्तर पर उपयोग नहीं कर सकेगा। योजना में यूटीए के माध्यम से निर्माण कार्य होंगे। हरिद्वार हमारी आदर्श धर्म नगरी है, उसी के तर्ज पर हम उज्जैन विकास प्राधिकरण के माध्यम से सभी साधु संतों, महामंडलेश्वरों, महंतों और अखाड़े के प्रमुखों को आमंत्रित कर उज्जैन में उनके आश्रम बने इस पर प्रयास करेंगे। साधु संतों की जमीन देना चाहे तो उज्जैन विकास प्राधिकरण के माध्यम दे सकेंगे। मेट्रो ट्रेन की मंजूरी दे दी गई है। उज्जैन एयर स्ट्रिप को हवाई अड्डे बनाने की तैयारी कर रहे हैं। यह सभी निर्माण कार्य इस तरह से किए जाएंगे कि सिंहस्थ के बाद इन्हें तोड़ना न पड़े। इसके बाद अगर कोई सामाजिक रूप से अन्य क्षेत्र, धर्मशाला, हॉस्पिटल, कॉलेज, स्कूल का निर्माण करना चाहता है तो उनके लिए भी योजना बनाई जाएगी, लेकिन पहला प्रयास सभी साधु संतों के लिए किया जाएगा। भाई देखो क्या होता है, जब खाली जमीन पड़ी रहती है तो मजबूरी में लोग बनाते हैं और फिर तोड़ना पड़ता है। तो हम ये चाहेंगे कि एक बार स्थायी निराकरण हो जाए। तो इस संबंध में सभी स्तर पे अलग अलग चर्चा की गई। हमारे स्थानीय साधु संतों से भी चर्चा की है, हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ भी चर्चा की है, किसानों के साथ भी चर्चा हुई है जो उनके कारण ये कष्ट उनको आता है। हर वर्ग को जोड़ करके हम कोशिश कर रहे हैं कि ये एक ऐसा समाधान निकले जिस समाधान के आधार पर, जैसा हरिद्वार है, आज हरिद्वार में कोई झंझट नहीं आती कभी भी, जब चाहो मेला लगाओ, जब आयोजन करो। तो हमारा अपना उज्जैन का भी ये खास बात है कि यहाँ इस प्रकार के आयोजन पूरे साल हो सके, ये हमारा प्रयास है। महामंडलेश्वर, इसीलिए हमारे सारे जनप्रतिनिधिगण जो हमारे 13 अखाड़े के प्रमुख हैं, उन अखाड़ों के प्रमुखों से संपर्क करेंगे, उनके महामंडलेश्वर की सूची लेंगे और उनके महामंडलेश्वर, महंत, संत वो जो बताए स्थानों पर उनको हमारे द्वारा प्राधिकरण के माध्यम से जो शासन की सुविधा दे सकते हैं उनको दे करके समान रूप से इस बार का कुंभ मेला भी हम इस प्रकार से आयोजन कर रहे हैं कि ये सड़क बनती रहेगी 2-3 साल तक, ब्रिज बनते रहेंगे। इधर हम आश्रम वालों को कहेंगे वो अपना आश्रम भी बनाते रहे, तो समान रूप से 2-3 साल में वो अपना परमानेंट जो अपने साधु संत महामंडलेश्वर वो अपना आश्रम बना ले, ताकि ये बनी बनाई सौगात सबको मिले। अब मुझे लगता है कि सारी बात इसमें आ गई है। अब मैं आज के इस अवसर पर इस बात को यही अपनी एक बार फिर आपका आभार मानता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सोयाबीन फसल की कम पैदावार से दुखी किसान ने 14 बीघा की सोयाबीन में आग लगा दी। उसका कहना है कि किसान की लागत भी नहीं निकल रही है, फसल खराब होने से मेरा खर्चा भी नहीं निकल पा रहा है। जिसमें सोयाबीन निकालने वाली मशीन का खर्चा भी नहीं निकल पा रहा था। इस कारण 14 बीघा खेत की सोयाबीन फसल को मैंने आग लगा दी। दरअसल किसान अपनी फसल को तैयार करने में खाद बीज से लेकर हकाई जुताई में हज़ारों रुपए खर्च करता है ताकि उससे अच्छा मुनाफा सके, मगर कई बार ऐसी स्थिति भी बनती है कि फसल कटाई के बाद किसान को लगाई गई लागत निकालना भी मुश्किल हो जाता है। उन्होंने अपने 28 में सोयाबीन की बोवनी की थी और उसकी बोवनी, खाद बीज, हकाई जुताई और कटाई में ही उन्होंने लगभग हज़ारों रुपए खर्च कर दिए। फसल तैयार होने में करीब 4 महीने इंतज़ार भी किया, मगर जब कटाई की बारी आई तो सोयाबीन की पैदावार लागत से भी कम हुई। इसी बात से दुखी होकर किसान ने अपनी सोयाबीन फसल में आग लगा दी। 14 बीघा की सोयाबीन फसल को मजदूरों से कटवा कर ढेर लगा दिया था तथा 14 बीघा में फसल खड़ी थी। प्राकृतिक आपदा के कारण किसान की किस्मत ने साथ नहीं दिया और जब थ्रेशर मशीन से सोयाबीन निकालना प्रारंभ की तो उत्पादन देख किसान के होश उड़ गए और उसने अपने हाथों से ही अपनी खून पसीने की मेहनत वाली 14 बीघा की सोयाबीन फसल के ढेर को आग के हवाले कर दिया। फसल खराब होने से मेरा खर्चा भी नहीं निकल पा रहा है। मात्र 20 से 25 किलो सोयाबीन 1 बीघा में से निकली। इसमें सोयाबीन निकालने वाली मशीन का खर्चा भी नहीं निकल पा रहा है, जबकि हार्वेस्टर वाले को ही 30,000 रुपये फसल कटाई के देने हैं। ऐसे में लागत अधिक होने के चलते लगभग 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। बीमा कंपनी व कृषि अधिकारी आदि के बारे में कहना था कि सभी लोग आकर फसल देख कर गए हैं। आसपास जिन किसान भाइयों ने RVS M 1135 बोई है उन सभी का नुकसान हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हीरालाल पाटीदार है। कौन सा गांव से हो? ये अजड़ावदा, ग्राम अजड़ावदा, तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन। आपने कटी हुई फसल को आग क्यों लगाई? अरे कटी हुई फसल में क्या, उसमें तो निकले नहीं, मशीन का भाड़ा भी नहीं निकले, उसमें क्या लगे आग, उसमें तो पूरा 20 किलो बीघे का नहीं निकले उसमें।
और फिर मशीन वाले कोई निकालने को तैयार ही नहीं है। फिर मैंने कहा यार क्या करें इसमें, फिर हटवा उससे तो मैंने आग लगा दी पूरी। कौन से थे फसल? वो सब 11-35 ही थी, 15-16 बीघे की वो थी, ये 15 बीघे की आपके सामने कटवा रहा हूँ। सोयाबीन की? सोयाबीन की पूरी। इसमें भी देखो ये क्या है, पूरा कचरा ही है। वो अभी हाइवेस्टर से निकलेगा, देखो पूरी घूमरी। मैंने खर्चा करा था, वो हाँ। खर्चा भी नहीं निकले, और मशीन वाले को और घर से दो, तो फिर उन्हें आग लगा दी पूरी। अच्छा, और वो बीमा वाला बीमा करवाया मैंने, बीमा वाले ने बोला है कुछ हुआ, तो देखो अब क्या होता है। आए थे पटवारी साहब वगैरह भी आए थे, सर्वे भी हो गया, बीमा भी है। अब देख लो शासन का क्या मैटर है, अब किसान है हम तो। उज्जैन के मक्सी रोड पवासा क्षेत्र में दो बदमाशों ने पिस्टल लहराते हुए क्षेत्र में दहशत फैलाने का प्रयास किया। दोनों बदमाश बाइक पर आए और बीच रास्ते में गाड़ी रोककर पिस्टल निकालकर लोगों को धमकाने लगे। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। वायरल वीडियो पवासा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि बाइक सवार दो बदमाश क्षेत्र में आकर रुकते हैं, इसके बाद वे किसी को बुलाते हैं। वीडियो में बदमाशों की आवाज़ भी आ रही है। देर रात के इस वीडियो में बदमाश जीन्स में रखी हुई पिस्टल निकालता है, इसके बाद जोर जोर से चिल्लाकर क्षेत्र के रहवासियों को धमकाता है। बदमाश सभी को धमकाते हुए कुछ देर बाद चले गए। इधर वीडियो वायरल होने के बाद एडिशनल एसपी नितेश भार्गव ने कहा कि अभी ये पता नहीं चल पाया है कि वीडियो कहां का है, हम पता लगा रहे हैं, पुष्टि होते ही जल्द दोनों को गिरफ्तार किया जाएगा। कल शाम विक्रमनगर रेलवे स्टेशन के पास एक व्यक्ति को पटरी पार करते समय ट्रेन से कटकर मौत हो गई। जीआरपी थाना पुलिस ने बताया कि कल शाम को विक्रमनगर रेलवे स्टेशन के समीप एक युवक को पटरी पार करने के दौरान ट्रेन से कटकर मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके से उसका शव बरामद कर लिया है। पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान विक्रमनगर निवासी संदीप पिता तेजाराम के रूप में हुई है तथा वह बालिका छात्रावास में काम करता था। मृतक के मामा ने बताया कि उसकी मौत ट्रेन से कटकर हुई है। कहाँ पर काम करते थे और कल कहाँ पर जा रहे थे, क्या? कल घर से डिप्टी गए थे, यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, डिप्टी गए थे, बस कोई पता नहीं। फिर बाद में खबर आई हमारे को, डेली डिप्टी जाता है वहाँ, बस यही पता है हमारे को। तो ट्रेन में आ गए, तो कहाँ क्रॉसिंग? वही घर के पास में, उधर ही। क्या है घर के पास में? रेलवे है ना, विक्रमनगर विक्रमनगर रेलवे स्टेशन की वहाँ। कहाँ पे काम करते थे? यूनिवर्सिटी में कहीं काम करते थे? चौकीदारी के। क्या नाम है जिनकी मौत हुई? संदीप मालवी। कहाँ के निवासी? ये निवासी ग्राम लसुड़ा बेचर। क्या उम्र होगी? 38 साल। आपका नाम है? अर्जुन मालवी। थाना? थाना? तराना इनका, हाँ जीआरपी ना उनका लोग। कल विक्रमनगर के मनीष शर्मा साहब ने मोबाइल द्वारा सूचना दी थी थाने पे, तो थाने से तस्दीक के लिए मवासे साहब बीएल मवासे घटनास्थल पे गए और वहाँ पे देखा तो एक व्यक्ति विक्रमनगर रेलवे स्टेशन से खड़छा तरफ रेलवे लाइन के दोनों रेलवे लाइन के बगल में, पहली व दूसरी दोनों लाइन के बगल में पड़ा था मृत अवस्था में। तो ट्रेन से टकरा के उसके दोनों पैर कट गए, हाथ चकनाचूर हो गए, बारी बारी टुकड़े हो गए, वो सब थैली में भरे, और सिर खोपड़ी के 2 टुकड़े ही मिले, बाकी सब चूरा हो गया। क्या लग रहा है? कैसे हादसा हुआ? हादसा स्टेशन मास्टर साहब ने बताया और वहाँ जो गैंगमैन थे उनने बताया कि ये रेलवे लाइन क्रॉस कर रहा था तो ट्रेन के नीचे चपेट में आ गए। क्या नाम है जिनकी मौत? फिर इनके परिजन आ गए थे, इनके छोटे भाई अर्जुन और इसके मामा जी हो गए। मेरा नाम प्रधान आरक्षक बद्रीलाल राठौर है, जीआरपी थाना उज्जैन। पुजारियों को अपने अस्तित्व और अपनी आन बान और शान को बचाने के लिए बलिदान भी देना पड़े तो देना होगा। देश के पुजारियों को एकजुट होना पड़ेगा, यही समय की मांग है। ज्ञापन में सरकार से पुजारी सुरक्षा एक्ट की मांग की, जिसके तहत पुजारी को सुरक्षा मिले। खाटू श्याम जी में जयपुर वालों की धर्मशाला में आयोजित अधिवेशन का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और स्वस्ति वाचन कर किया गया। अधिवेशन में पूरे प्रदेश से लगभग 3000 पुजारियों ने सहभागिता की। अधिवेशन में राष्ट्रीय अध्यक्ष पुजारी ने कहा, पूरे देश के पुजारियों को एक दूसरे को अपने अपने स्थानों पर सहयोग और सम्मान देना चाहिए। मंदिरों का विकास और विकास का समर्थन पुजारी संघ करता है, लेकिन विकास में मंदिरों की मर्यादा और परंपराओं का भी ध्यान रखा जाए। मंदिरों को धर्मस्थल ही रखा जाए, पर्यटक स्थल नहीं बनाया जाए। इस मौके पर अधिवेशन में मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय कार्यकारिणी से महामंत्री मनोज जोशी, ब्रिजमोहन, ओम प्रकाश पालीवाल, प्रदेश अध्यक्ष
अध्यक्ष पंकज जोशी, इंदौर जिलाध्यक्ष अजय शास्त्री, रतलाम जिलाध्यक्ष मुकेश शर्मा आदि लोग उपस्थित थे। राजस्थान पुजारी सेवक महासंघ प्रदेश महामंत्री रतनलाल शर्मा ने देश भर से पधारे सभी सम्मान्य पुजारियों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए आभार प्रकट किया। बोलो परशुराम भगवान की जय, बोलो हारे के सारे की जय। राजस्थान के पुजारियों में पीड़ा और प्रताड़ना बढ़ती जा रही है। हम उन पीड़ा और प्रताड़नाओं के लगातार संघर्ष करते जा रहे हैं। दशकों से हमारा संघर्ष जारी है। राजस्थान पुजारी सेवक महासंघ ने 3 दशक से लगातार पुजारियों को जन कल्याणकारी भी कार्य किए हैं, लेकिन पीड़ाओं के विरुद्ध हम ऐसा होते जा रहे हैं। पुजारी पीड़ित और प्रताड़ित है। जैसा कि सभी जानते हैं कि कलयुग के देवता बाबा श्याम है। बाबा श्याम के हम यहाँ अर्जी लगाने आए हैं कि बाबा आप हमारी तरफ से अब इन पीड़ाओं का दूर करने के लिए हमारी तरफ से साथ आओ। हमने आज ये अधिवेशन राजस्थान में 18 अक्टूबर 2024 को प्रातः 11 बजे से किया है। लगातार हमारा 2 दिन से इस अधिवेशन चल रहा था। मुख्य अधिवेशन आज है। अधिवेशन में हमने सारी चर्चाएं की है। बाबा से प्रार्थना के जरिए लगातार गुहार लगाई है कि बाबा हमारी मांगे संवैधानिक है, शास्त्र सम्मत है, संविधान में है। हम कोई ऐसा कुछ नहीं मांग रहे। हम सनातन के साथ खड़े हैं। 36 कौमों को साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। हिंदू धर्म को बढ़ाने वाले लोग हैं। हम सबका भला चाहते हैं, हम सबका सद्भावना चाहते हैं, सबका कल्याण चाहते हैं। हम लेकिन पुजारी पीड़ित हो रहा है। उन पीड़ाओं को हमने बाबा के सामने व्यक्त की है। सरकार, राजस्थान सरकार से कल हमारे लिए जायजा लेने के गृह राज्य मंत्री जी आए थे। उन्होंने कहा कि आप चर्चा करो, परिचर्चा करो और उसके बाद में जो भी हो हम सरकार बैठ से हमसे संवाद कायम करो। अब उसके बाद में आज भी विधायक साहब के आने की बात है। सरकार के प्रतिनिधि के रूप में हमने जो चीजें चर्चा की है उसका बाबा श्याम को हमने अवगत करा दिया है। इसके बाद हम सरकार से संवाद कायम करेंगे और निश्चित रूप से हम ये आज का जो महाधिवेशन है जिसमें हजारों पुजारियों ने भाग लिया है, जिसमें राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गुरु जी महाकाल उज्जैन के पुजारी जी ने भी भाग लिया, उनके साथ सानिध्य में पूरे प्रदेश भारत के पुजारी ने भाग लिया है। तो हम ये महाधिवेशन राजस्थान के पुजारी के लिए और भारत के सनातन के लिए एक जन कल्याण का एक सुधारात्मक बिंदु साबित होगा। जय श्री परशुराम, जय श्री कृष्ण, जय लब्धातार। आपका शुभ नाम? मेरा रतनलाल शर्मा, प्रदेश महामंत्री पुजारी सेवक महासंघ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज अपनी धर्मपत्नी श्रीमती सीमा यादव के साथ निज निवास पर करवा चौथ का पर्व मनाया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने पत्नी श्रीमती सीमा यादव को जल ग्रहण करवाकर व्रत खुलवाया। इसके पूर्व पति पत्नी ने विधि विधान से निवास पर करवा माता पूजा की। करवा माता की कथा का वाचन हुआ। करवा चौथ का व्रत पति की लंबी और कष्ट रहित पूर्ण आयु की प्राप्ति के लिए रखा जाता है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज।